नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह प्रवक्ता की राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। इस वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिकल डिप्लोमा सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है ME 203 उसका जो चैप्टर है नॉन फेरस मेटल उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जो कॉपर के एलॉय हैं ब्रास, उसके बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ब्रोंज़ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं ब्रोंज़ क्या होते हैं। आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है कि जो ब्रास और ब्रोंज़ है, ठीक है, वो कॉपर के एलॉय हैं। ठीक है, जो सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रोंज़ की। तो ब्रोंज़ भी एक कॉपर का एलॉय है जिसमें जिंक के अलावा अदर एलॉइंग एलिमेंट मिले होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, टिन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है। ठीक है, इसी के आधार पे उनके नाम हैं, जैसे एल्युमिनियम ब्रोंज है, टिन ब्रोंज है, बेरिलियम ब्रोंज है, सिलिकॉन ब्रोंज है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में जिंक भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन आपको डेफिनेशन ये याद रखनी है कि अदर देन जिंक यदि एलॉइंग एलिमेंट है तो वो ब्रोंज कहलाते हैं। कॉपर के जो एलॉय जिनमें अदर देन जिंक अलोइंग एलिमेंट है, यानी जिंक के अलावा जो भी अलग अलोइंग एलिमेंट है, जैसे एल्युमिनियम है, बेरिलियम है, सिलिकॉन है, ठीक है, टिन है, तो वो क्या कहलाएंगे, ब्रोंज, है ना। और जिंक भी कभी कभी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले पर बात करते हैं टिन ब्रोंज की। ठीक है, कॉपर टिन जो अलॉय हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो कॉपर टिन के वो अलॉय जिनमें 25% तक टिन उपस्थित है उन्हें कहते हैं ब्रोंज, टिन ब्रोंज। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम डायग्राम आपको दिखाया गया है, जो सामने दिख रहा है कॉपर टिन फेज डायग्राम, जिसमें 30% तक टिन है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अलॉय हैं टिन ब्रोंजेस की, उनमें जो इससे स्ट्रेंथ टिन का आप कंटेंट जैसे जैसे बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन साथ में डक्टिलिटी कम होती जाती है। ठीक है, टीन ब्रोंजेज हैं उनको फॉस्फोरस ब्रोंज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा जो टीन ब्रोंज है उनमें 0.3% तक फॉस्फोरस हमेशा प्रेजेंट होता है, इसलिए इन्हें फॉस्फोरस ब्रोंज भी कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टीन ब्रोंज और फॉस्फोरस ब्रोंज एक के होते हैं। हिंदी में ब्रोंज को कांसा कहते हैं, आपने खूब नाम सुना होगा, जैसे ब्रास को पीतल कहते हैं, हिंदी में ब्रोंज को कांसा कहता है। आपने घर पे भी देखा होगा, कांसे की थाली है, आपके जो मंदिरों में इनमें घंटियाँ लगी होती है, गिरजाघरों में घंटियाँ लगी होती है, स्कूल में लगी होती हैं घंटियाँ जो बजाई जाती है। ठीक है, वो भी ब्रोंज कांसे की बनी होती है। इसके अलावा आपने स्टेचू भी देखे होंगे, मूर्तियाँ मेटल की जो बनी हुई कांसे की। ठीक है, तो वही ये ब्रोंज है। तो फास्फोरस इसमें आपने ऐड कर दिया तो भी वो क्या कहलाएगा, फास्फोरस ऑलवेज प्रेजेंट होता है टिन ब्रोंज में, इसलिए फास्फोरस ब्रोंज भी कहते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस है वो डी ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करता है, यानी जो ये जो अलॉय बना है टिन ब्रोंज उसमें से ऑक्सीजन को हटाता है। ठीक है, इससे क्या, इसके अलावा यह फ्लूडिटी भी बढ़ाता है, यानी आप जो कांसा जो ब्रोंज है कांसा है उसके आप कास्टिंग बनाते हो, जैसे स्टेचू बनाना होता है तो कास्टिंग से बनाते हो, घंटियाँ जो बनती हैं, घंटे बनते हैं बड़े बड़े, वो कास्टिंग से बनते हैं। तो टिन ब्रोंज में जो फास्फोरस है वो क्या करता है, फ्लूडिटी भी बढ़ाता है, जिससे कास्टिंग है वो अच्छी तैयार हो। ठीक है, इसके अलावा जो फास्फोरस है वो हार्डनेस भी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। ठीक है, किसकी वजह से, एक कंपाउंड बनता है Cu3P, उसकी वजह से। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं एल्युमिनियम ब्रोंज की। जो कमर्शियल एल्युमिनियम ब्रोंज है उसमें 4 से 11% तक एल्युमिनियम होता है। इसके अलावा अदर एलिमेंट भी होते हैं, आयरन होता है, निकल होता है, मैग्नीज होता है, सिलिकॉन इत्यादि भी आप एल्युमिनियम ब्रोंज में ऐड कर सकते हो। इससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, एलोंगेशन और रिडक्शन एरिया है एल्युमिनियम ब्रोंज का, वो अदर जो मेटल है जैसे स्टील है उनकी तुलना में अच्छा रहता है, तथा इसके अलावा स्टील की तुलना में जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो भी बहुत अच्छा रहता है एल्युमिनियम ब्रोंज का। इसके अलावा जो एल्युमिनियम ब्रोंज है इसका कलर एकदम गोल्ड जैसा होता है, इसलिए जो नकली ज्वेलरी होती है, इमिटेशन गोल्ड, नकली सोना, उसके रूप में भी इसको एल्युमिनियम ब्रोंज को काम में लेते हैं। काफ़ी फाइन कलर होता है इसका, एकदम गोल्ड जैसा। ठीक है,
इसके अलावा ये बेयरिंग अलॉय है, उनमें भी काम में आते हैं। जो बेयरिंग बनते हैं आपके, है ना, जो गाड़ियों में डलते हैं साफ्ट को सपोर्ट देने के लिए एंटी फ्रिक्शन के रूप में, ठीक है। पंखे में भी आपके लगे होते हैं, घर पे जो पंखा है, मोटरों में लगे होते हैं, पानी की मोटर आपने देखी है बेयरिंग, ठीक है। वो अलॉय भी एल्युमिनियम ब्रोंज से बनाए जाते हैं, बेयरिंग वगैरह भी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेरिलियम ब्रोंज, ठीक है। बेरिलियम ब्रोंज में क्या होता है, 2.5% तक बेरिलियम यदि उपस्थित है तो वो बेरिलियम ब्रोंज कहलाता है। कॉपर में, क्योंकि अपन कॉपर के अलॉय पढ़ रहे हैं, तो कॉपर में यदि 2.5% तक बेरिलियम है तो वो बेरिलियम ब्रोंज कहलाएगा, ठीक है। इनकी जो स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। जितने भी अदर ब्रोंज अपन ने देखे हैं, टिन ब्रोंज, एल्युमिनियम ब्रोंज, उनमें सबसे ज़्यादा किसकी होती है, बेरिलियम ब्रोंज की, ठीक है। कोरोजन रेजिस्टेंस भी इसका बहुत ही अच्छा होता है, एक्सीलेंट होता है, ठीक है। इनको आप हीट ट्रीटेड कर सकते हो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग से, ठीक है। क्रीप रेजिस्टेंस भी इसका अच्छा होता है, लेकिन इसकी एक जो कमी है वो है हाई कॉस्ट बेरिलियम ब्रोंज की, ठीक है। बेरिलियम ब्रोंज की कॉस्ट अब बहुत ही ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रोंजेज। इनकी प्रॉपर्टीज़, कांसे की जो मुख्य गुणधर्म है वो क्या क्या है। स्ट्रेंथ है ब्रास की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, हायर स्ट्रेंथ देन ब्रास। कोरोजन रेजिस्टेंस है वो भी ब्रास की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एंटी फ्रिक्शन या बीयरिंग प्रॉपर्टीज़ भी इनमें होती है, जो ब्रास में कम होती है, ब्रोंज में ज़्यादा होती है। इसलिए इनके क्या है, एंटी फ्रिक्शन का मतलब घर्षण का प्रतिरोध करते हैं। इसलिए जो बीयरिंग वगैरह है, बुश है ना, साफ्ट को इनको सपोर्ट देने के लिए जो बनाई जाती है ना, वो भी इन कांसे से बनाई जाती है, ब्रोंज से बनाई जाती है, क्योंकि इसमें बीयरिंग प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। और साथ में ये ब्रास की तुलना में बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यूज़ ऑफ ब्रोंज, ठीक है। कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपको पहले बताया, जैसे बीयरिंग मेटल में यूज़ किया जाता है, घंटे वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, स्टैचू बनाने में यूज़ किया जाता है, स्प्रिंग बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल कास्टिंग है, ठीक है, आपके जो नोज़ल आते हैं खेतों में पानी डालने के मेटल के, जो वो भी ब्रोंज के बनाए जाते हैं, गन मेटल के, ठीक है। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, हायर स्ट्रेंथ है, फटीग लिमिट है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, ये सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से इनका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रोंज है वो बेल्स, चर्च बेल, स्कूल बेल इत्यादि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तथा यदि आप इसमें 20% तक टिन ऐड करते हो, तब आपको जो बेल की जो साउंड है वो बेस्ट मिलती है ना। 20% तक टिन होना चाहिए, तब आपको जो इसकी घंटियाँ बनाई गई है वो अच्छी बनती है। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं, स्टैचू वगैरह बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए इसमें लेड मिलाना पड़ता है, ताकि जो आपने स्टैचू देखे होंगे ब्रोंज के, जो ब्लैक कलर का ब्रोंज है वो लेड की वजह से उसमें होता है, और स्टैचू वगैरह भी कास्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब जो इसमें मेन जो अपन ने पढ़े हैं ब्रोंज, उनमें कुछ देख लेते हैं, उनके एग्जांपल कौन कौन से ब्रोंज हैं, उसमें कॉपर और अदर एलोइंग एलिमेंट कितने हैं तथा कहाँ कहाँ वो यूज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉस्फोरस ब्रोंज की। आपने देखा ही है, टिन ब्रोंज भी जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें 94.8% कॉपर होता है, 5% टिन होता है, 0.2% फास्फोरस होता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है 33 तथा परसेंटेज एलोंगेशन है 64। इसका प्रयोग बोल्ट बनाने में, कॉन्टैक्ट्स बनाने में, स्प्रिंग बनाने में, बियरिंग बनाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा टाइप का भी फॉस्फोरस ब्रोंज है, जिसमें टिन का परसेंटेज चेंज किया हुआ है। 89.8% कॉपर है, 10% टिन है, 0.2% फॉस्फोरस है ना। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ज़्यादा होती है, 46 तथा एलोंगेशन है 68। इसका प्रयोग भी बुशिंग बनाने में, गियर बनाने में, ठीक है, और अदर इक्विपमेंट बनाने में, जहाँ पे स्ट्रेंथ तथा साल्ट वाटर के प्रति रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि साल्ट वाटर होता है, जो नमक का पानी होता है, वो मेटल को क्या कर देता है, बहुत ही फास्ट कोरोजन करता है। लेकिन जो फास्ट ब्रोंज है उनको आप प्रयोग कर सकते हो ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ साल्ट वाटर हो और ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। तीसरे नंबर पे है गन मेटल, जिस सैंड कास्ट करके बनाते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया भी है, आप यहाँ पे अपने झुंझुनू में भी जो फुहारा बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ गन मेटल से जो नोज़ल है वो फुहारे बनाए जाते हैं, ठीक है, गन मेटल से। इसमें 88% कॉपर, 10% टीन, 2% जिंक होता है। स्ट्रेंथ होती है इसकी 28 तथा परसेंटेज एलोंगेशन है 30। इसका प्रयोग किया जाता है हार्ड कास्टिंग मटेरियल के रूप में, ठीक है। वहाँ पे किया जाता है, गियर बनाए जाते हैं, बेरिंग बनाए जाते हैं और अदर इक्विपमेंट पे आप बना सकते हो जहाँ कोरोजन रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद है एल्युमिनियम ब्रोंज, ठीक है, हीट ट्रीटेड। इसमें 86% कॉपर, 10.5% एल्युमिनियम तथा 3.5% लोहा होता है, आयरन होता है। इसकी स्ट्रेंथ होती है 70 तथा परसेंटेज एलोंगेशन है 12। इसकी स्ट्रेंथ ही बहुत ज़्यादा होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है, ठीक है। बेरिंग क्वालिटी भी होती है, यानी बेरिंग बनाए जा सकते हैं। इसका प्रयोग भी फ्लूइड कनेक्शन है, यानी जो लिक्विड फ्लो करने वाले जो पाइप हैं, ठीक है, उनके जो कनेक्शन उनमें फिटिंग्स में कपलिंग स्लीव इत्यादि बनाने में किया जाता है। 5वें नंबर पे बेरिलियम ब्रोंज हीट ट्रीटेड। 98% कॉपर, 1.7% बेरिलियम और 0.3% कोबाल्ट। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है 120, परसेंटेज एलोकेशन बहुत कम है 5, है ना। तो इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है बहुत ही अधिक होती है। स्प्रिंग वगैरह इसकी बनाई जाती है, हाई इलास्टिसिटी होने की वजह से। फटीक का भी इसमें रेजिस्टेंस होता है, फटीक के प्रति भी वियर तथा कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छी होती है बेरिलियम ब्रोंज में, ठीक है। और कोबाल्ट भी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो हाई फटीक स्ट्रेंथ, वियर रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस, है ना, तो इससे स्प्रिंग वगैरह इत्यादि बनाई जाती है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।